Hello students, now we start chapter number 8 of your honeycomb book Fire, Friend and Foe. Fire जो हमारी फायर क्या है, आग जो हमारी क्या है, फ्रेंड है, दोस्त है कि दुश्मन है। इसमें देखिए चैप्टर में पूछा गया है, बताया गया है फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. वट इज़ फायर, हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हाउ डू वी कंट्रोल इट. फायर जो है देखिए बहुत मतलब यूज़फुल भी होती है और डेंजरस भी होती है ना। तो अब ये फायर है क्या, हाउ डिड वी डिस्कवर इट, कैसे हमने इसको डिस्कवर किया और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में है अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. अर्ली मैन जो थे बहुत मतलब जो पुराने जब उसके लोग थे उनको पता भी नहीं था कि फ़ायर होती क्या है, पर उन्होंने फ़ायर से होने वाले जो नुकसान हैं, डैमेजेस हैं, वो देखे हैं, है ना। तो उन्होंने देखा है कि कैसे मतलब लाइटनिंग होती है, वोल्केनोज जो होते हैं कैसे उसको हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. फायर जो है वो बहुत पावरफुल भी है और डेंजरस भी है, ठीक है ना, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और जिससे हमें बहुत डर लगता है. Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. फायर ने देखो पहले जो अर्ली मैन थे उनको पजल किया कि ये होती कैसे, ये कैसे आग कैसे लग जाती है, तो उनको पता भी नहीं होता था, है ना. बट नाउ अब जो है हमें पता चलता है, हमें पता है इसका कि फायर क्या है, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है, मतलब केमिकल रिएक्शन से होती है, लगती है ना. तो व्हेन द ऑक्सीजन in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction take place. जब ऑक्सीजन जो है एयर में कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ क्या है कंबाइन हो जाती है, ठीक है. तो इन अ फ्यूल केमिकल रिएक्शन, और उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है. तो उससे क्या लगती है आग लग जाती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज इन दिस प्रोसेस. और एनर्जी जो उससे प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है, हीट और लाइट की फॉर्म में होती है, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल फायर, और इसको हम क्या कहते हैं, फायर कहते हैं, ठीक है. फायर में क्या होती है, देखिए हीट भी होती है, गर्माहट भी होती है बहुत, और लाइट भी होती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, फायर कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. अब हमें 3 चीज़ें चाहिए देखिए फायर को वो करने के लिए. तो क्या है, फ्यूल होना और ऑक्सीजन एंड हीट, इससे हम फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं. वुड, कोयल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल. जो ये है इसके फ्यूल के एग्जांपल्स हैं वुड, कोयल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल, ठीक है. ये आपने देखिए साइंस में भी पढ़े हैं ये चीज़ें. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इफ इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. और जब हम पेपर को क्या करते हैं, बर्निंग मतलब जो है स्मॉल्डिंग पेपर जो होता है ना, जैसे हम जला के उसमें आग को धीरे धीरे होती है ना उसमें आग, अगर हम उसमें फूंक मारें तो वो उसमें क्या है एकदम से आग पकड़ लेती है वो, है ना. तो इसी तरीके से द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. और तीसरी चीज़ क्या है फायर के लिए, हीट होनी ज़रूरी है. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय दैमसेल्फ. फ्यूल और ऑक्सीजन जो है अपने आप फायर नहीं बना सकते हैं. Or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. अब देखिए अगर हमें पीस ऑफ पेपर और वुड जलाना है तो हमें उसको पहले गर्म करना पड़ता है, जिससे कि वो तब वो जाके फायर को पकड़ती है ना. फायर मतलब उसमें आग लगने से पहले वो उसको क्या है, गर्माहट मिलनी ज़रूरी है. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. और इससे हम कि हम ये किससे कर सकते हैं, लाइटेड मैच. जो हम माचिस जो है या कुछ भी चीज़ मतलब जला के हम उसको पहले हीट करेंगे तब वो आग पकड़ेगी. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगन्स टू बर्न. और हर फ्यूल का देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिससे वो जलना स्टार्ट होता है, ठीक है ना. कुछ टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट हो जाता है. दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, फ्लैश पॉइंट और
किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल कहा जाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर जिसमें कि फ्यूल जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है विच इट बिगन टू बर्न, जिसमें वो जलना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो उसको कहा जाता है फ्लैश पॉइंट। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। और देखिए इसलिए कभी ये भी कहा जाता है कि फायर जो है गुड सर्वेंट है बट अ बैड मास्टर, मतलब अच्छा ये क्या है, नौकर की तरह है, सर्वेंट की तरह, मेड की तरह है, बट अ बैड मास्टर मतलब जो मास्टर हैं वो उसकी तरह बहुत बुरी है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूज़फुल एज लॉन्ग एज इट इज़ कैप्ट अंडर कंट्रोल। और इसलिए इसको क्या है, फायर जो है हमारे लिए बहुत मतलब यूज़फुल भी है जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो वो क्या करेगी, हमें नुकसान पहुंचाएगी। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हम फायर को किस लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए, हम होम्स को गर्म करने के लिए विंटर में जब हम आग जला लेते हैं, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। अगर फायर देखिए अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। और हर साल देखिए हम देखते हैं, देखिए न्यूज़ भी आती हैं कितनी कि कितने जो घर हैं, कितनी दुकानें हैं वो फायर से डैमेज हो जाती हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजॉय। और देखिए फॉरेस्ट में भी कैसे होता है, देखिए कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो फॉरेस्ट में भी अपने आप आग लग जाती है ना। उससे क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो भी मर भी जाते हैं और इंजर्ड भी हो जाते हैं ना, उनको नुकसान पहुंचता है। जस्ट एज थ्री थिंग्स वी नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। अब देखिए जैसे तीन चीज़ें फायर को जलाने के लिए क्या कहते हैं मतलब काम में आती हैं, ऐसे ही तीन चीज़ें मेन जो चीज़ें हैं वो फायर को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी आती हैं। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। और इन तीनों में क्या होना चाहिए, बर्निंग को हम मतलब क्या है नहीं होनी चाहिए, है ना, टेकन अवे, इससे हमें हटानी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हमें जो है फ्यूल को हटा देना चाहिए वहाँ से। अगर कोई भी फ्यूल वाली चीज़ या कहीं पे भी जैसे आग लगती है तो हमें सबसे पहले फ्यूल हटाना चाहिए। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर वहाँ पे कोई भी फ्यूल नहीं होगा तो क्या होगा, बर्निंग मतलब आग नहीं लग पाएगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। और हम क्या है, वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट कि सिंपली जब हम उसमें फ्यूल नहीं ऐड करेंगे तो फायर क्या है वहाँ पे जल ही नहीं पाएगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। सेकेंड दूसरा तरीका क्या है, जब हम उसमें ऑक्सीजन को पहुँचने से, जहाँ आग लगी है ऑक्सीजन पहुँचने से रोकते हैं। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पे फायर भी नहीं होगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूथर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। और अगर जैसे छोटी मोटी आग लग जाती है तो उसको हम क्या है, जैसे किसी इंसान को जैसे आग लग जाती है या कुछ भी होता है, उसका कुछ जल जाता है तो हम उस पर फटाफट क्या करते हैं, ब्लैंकेट डाल देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, वो फायर जो है वो बंद हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। और इससे क्या है, वहाँ तक आग जो है वो नहीं पहुँच पाती है। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। तो इससे क्या है, ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग मटेरियल तक नहीं पहुँच पाती है, जो कि मतलब जलने में उसको फिर हेल्प नहीं करती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका क्या है कि वहाँ से हमें हीट, जो भी हीट वाली चीज़ है या कोई भी ऐसी चीज़ है उसको हटा देना चाहिए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। अगर हम टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट के टेम्परेचर से कम कर देंगे, बिलो कर देंगे, तो फ्यूल जो है मतलब वहाँ पे आग लगने से बच सकती है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। कि अगर हम देखें जैसे क्या करते हैं, ब्लो करते हैं बर्निंग मैस्टिक, अगर हम वो करते हैं उसको फूंक मारते हैं तो क्या होती है, वो बुझ जाती है। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल्स गोस आउट।
तो इससे क्या है, हम वहाँ पे हॉट एयर को पहुँचने से रोकते हैं, है ना, फ्लेम पे। तो उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और कैंडल जो है वो बुझ जाती है। समटाइम वाटर स्प्रेड ऑन अ फायर, और कभी-कभी देखिए हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा आग लग जाती है तो हम उस पे वाटर भी स्प्रे करते हैं, है ना, पानी डाल देते हैं। इट एब्ज़ॉर्ब हीट, जिससे कि उस वो आग को रोक लेती है ना, एंड लोअर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम कर देती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। जो ब्लैंकेट है देखिए, अगर हम गीला ब्लैंकेट जो है वो भी अगर हम जलती हुई जगह पे या किसी में डालें तो उससे क्या है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और फायर जो है वो बंद हो जाती है। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of control. अब देखिए हम बहुत सारा पैसा, कितने मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है हर साल खर्च करते हैं आग से बचने के लिए, है ना। जैसे कहीं बहुत जगह देखिए, बड़ी बड़ी जगहों पे आग लग जाती है तो हमारा कितना नुकसान होता है और हम उस पर कितने पैसे खर्च करते हैं उसको रोकने के लिए। ऑन द होल, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life। और इससे हमें क्या है, हमें ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जिसके क्या है, जिससे कंट्रोल, हम फायर को कंट्रोल कर सकें और अपने हमारे रोज़ की, जैसे हमारी लाइफ में फायर जितनी ज़रूरत है उसको हम गुड यूज़ कर सकें, अच्छा इस्तेमाल कर सकें। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। अब देखिए बहुत साल पहले क्या होता था, वहाँ पे कोई फायरमैन, ये तो अब आए हैं फायरमैन। जब कोई आग लग जाती है तो हम फायरमैन, फायर ब्रिगेड को कॉल कर लेते हैं, पर पहले के टाइम में क्या होता था, कोई भी फायरमैन नहीं होता था। जब फायर आग लग जाती थी तो हर कोई फायर फाइटर जो है वो बन जाता था। अब देखिए नीचे पिक्चर में भी क्या है, ये पहले के लोग क्या करते थे, पानी की बाल्टियाँ लेके और क्या क्या लेके आग बुझाने की कोशिश करते थे, ये फायर फाइटर्स कहलाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स एंड पास बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। अब वो एक चेन बना लेती थी, देखिए ये चेन बनी हुई है ना, कि इसमें क्या है, लोग एक दूसरे से आगे क्या है, पानी पास कर रहे हैं और जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। और देखिए अब के टाइम